सर्वप्रथम मैं कुछ तथाकथित बातों को स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमारे भीतर एक निश्चित ऊर्जा निहित होती है जो हमारे भोजन के द्वारा उत्पन्न होती है। यदि उसे सही दिशा ना मिले, जैसे कि एक नदी है, उससे प्रवाहित जल को जिस धारा में वो प्रवाहित हो रही है उपयुक्त गहराई यदि मिल जाए तो उसे आवश्यकता क्या है अपनी बांध की, अपने किनारों की मर्यादा को तोड़ने की। यदि उसे उपयुक्त गहराई नहीं मिल पाती और जल का उत्पन्न अधिक हो जाता है तो ही उसके बांध से उस जल का फैलाव अधिक हो जाता है। वो अपने बांध की मर्यादा तोड़ देता है, वो अपने किनारों की मर्यादा तोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे भीतर उत्पन्न ऊर्जा, उसे एक सही माध्यम नहीं मिल पाता, सही गहराई नहीं मिल पाती, अर्थात जो नियोजित मेरा कार्य है उसमें हम अपना इनपुट, अपना दायित्व 100% नहीं दे पाते, तो जो ऊर्जा बची अवशेष रह जाती है हमारे शरीर की, जिसे मुझे खर्च करनी होती, जो मेरे लिए जो आवश्यक थी खर्च करनी, उसे मैंने बिना खर्च किए हुए, अपने पुरुषार्थ में बिना 100% मन लगाए हुए उसे बचाने का प्रयास किया या वो बच गया, तो वो फिर मार्ग ढूंढेगी निकलने के लिए, फिर वो कैसा भी मार्ग क्यों ना हो। ये अनर्गल वार्तालाप से भी हो सकता है, अधिक निद्रा भी हो सकता है, अनियोजित स्वादिष्ट भोजन करना भी हो सकता है, जिसे कि हम बराबर उलूल जुलूल चीजें खाते रहे, मादक पदार्थों का सेवन। यदि हमारे शरीर की ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में बचती है तो ऐसे लोग अपने जीवन में मादक पदार्थों का सेवन करते हैं या काम केंद्र से ऊर्जा का क्षय करते हैं। मेरे देखने में मादक पदार्थों का सेवन और काम केंद्र से ऊर्जा का प्रवाह दोनों लगभग सापेक्ष है। दोनों में शरीर की ऊर्जा जाती है और हम कुछ देर के लिए, जब तक नई ऊर्जा संचित हो शरीर में, तब तक के लिए शांत हो जाते हैं। ऐसा क्यों है कि काम ऊर्जा केंद्र से, काम केंद्र द्वारा जब हमारे शरीर से संचित ऊर्जा बाहर निकल जाती है तो कुछ देर के लिए हम शांत हो जाते हैं, फिर उस दौरान काम लिप्सा हमारे भीतर जागृत नहीं होती। यदि अवशेष है तो थोड़ा बहुत जागृत होगी, तो दूसरी बार स्खलन के बाद बिल्कुल जागृत नहीं होगी, या तीसरी बार स्खलन, या आपके अवशेष रही ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है कि आपके भीतर अवशेष ऊर्जा कितनी है। शरीर के भीतर ऊर्जा के निर्माण की शक्ति कितनी है। तो आवश्यक ये है कि हमारे भीतर जो प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है उसे एक नियोजित मार्ग दिया जा सके, एक नियोजित लक्ष्य दिया जा सके। यदि आपको ब्रह्मचर्यता का सुख प्राप्त हो रहा है कि ब्रह्मचर्यता आपके भीतर उतर आई और आप प्रसन्न महसूस करते हैं अपने भीतर, तो ये बात निश्चित है कि आपने जहां पर आप अपना योगदान दे रहे हैं, अपने पुरुषार्थ में 100% आप ईमानदार नहीं हैं, ऊर्जा अवशेष बच रही है। किसी एपीजे अब्दुल कलाम को ब्रह्मचर्यता के किसी मोटिवेशन की या किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनके भीतर नैसर्गिक रूप में वो घटना घटी, क्योंकि उन्होंने अपना 100% योगदान दिया अपने पुरुषार्थ को। किसी आइंस्टीन या किसी एडिसन वैज्ञानिक को ब्रह्मचर्यता के ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ी कि हमें काम पिपासा में या नशे की आदत उन्हें नहीं पड़ी, किसी मादक पदार्थों के सेवन की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ी। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी सिंचित ऊर्जा को एक निहित मार्ग देते हैं। ये मुट्ठी भर लोग ही संसार में हो सके हैं संभव, जिन्होंने जो बनना था, जो पुष्प बनने के बीज में मौजूद थे, वो पुष्प ये बने बिना किसी के अनुसरण के, बिना किसी के प्रेरणा के, किसी के प्रोत्साहन से हमारे जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है। प्रोत्साहन कुछ देर के लिए परिवर्तन दे सकता है, लेकिन आजीवन नहीं। आजीवन परिवर्तन सिर्फ पुरुषार्थ से संभव है। पुरुषार्थ अर्थात हमारे जीवन में जो पुरुष का जो अर्थ है उसे सही दिशा दी जा सके, यही पुरुषार्थ है।
पुरुष को अर्थ की दिशा दी जा सके। पुरुष को पुरुषार्थ को का अर्थ है कि पुरुष का तत्व जो हमारे भीतर पैदा होता है, पौरुष का, उसे क्रिया रूप दी जा सके, पतन का नहीं। यदि हम मनोरंजनों में अपने आप को नियोजित करते हैं तो ये यकीनन मान लीजिए कि आप गलत मार्ग पे हैं। ये उत्तम मार्ग नहीं है। जीवन में जाने के दो मार्ग हैं, एक गुरुत्वाकर्षण, जमीन की तरफ आने का, जहां तुम्हें बिना प्रयास के जाना पड़ेगा, कोई प्रयास नहीं करना है। एक ऊपर की तरफ जाने का, लेकिन ऊपर की तरफ जाने के लिए तुम्हें एक दिशा तक प्रयास करना पड़ेगा। जैसे एक कोई भी वस्तु यदि हम फेंकें ऊपर की तरफ, तो यदि थोड़ी ताकत में फेंकते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत दूर तक जाएगी। थोड़ा और ताकत लगाते हैं, थोड़ा और दूर तक जाएगी, लेकिन वो तभी फिर वापस आ जाएगी यदि उसे उपयुक्त ऊर्जा नहीं मिली है फेंकने में। यदि उसे उपयुक्त ऊर्जा मिल जाए तो अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी। वो ऐसे सिरे को पार कर जाएगी जहां गुरुत्वाकर्षण काम करना बंद कर देता है। ठीक हमारे भीतर यदि ऊर्जा अवशेष रह जाती है, वो सिंचित होती जाती है, तो दूसरे तीसरे दिन या 5वें दिन 7वें दिन वो स्खलन होगा या नशे या मादक पदार्थों का सेवन करना पड़ेगा। कोई निरंतर रूप से अवशेष रह जाती है, वो निरंतर रूप से खर्च करते जाते हैं अवशेष ऊर्जा को, कोई अंतराल पे खर्च करते हैं। लेकिन खर्च करने का माध्यम अगर अलग है तो ये बात निश्चित वो एक संकेत है, वो कोई बुरी आदत नहीं है आपके भीतर। आपका शरीर भी जानता है, वो भूख लगती है तो खाना जानता है। तो शरीर को दोष देना बेवकूफी है, या उसे रोक देना कि मैं मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा या ऐसे कृत्य नहीं करूंगा जिससे हमारा जीवन नष्ट हो रहा है, या पछताने से हमारे जीवन में क्रांति नहीं घट जाएगी। तुम अगर उसे बचा ही लो, तुम ब्रह्मचर्यता गांठ ही लो, तो जीवन में क्या परिवर्तन कर डालोगे? गांठे बैठे रहो, कुछ संभव नहीं होगा। ब्रह्मचर्यता से कुछ घटित नहीं होता, ब्रह्मचर्यता से ज्ञान नहीं घटित होगा। लेकिन यदि ज्ञान घटित हो गया तो ब्रह्मचर्यता स्वयं आ जाती है। एक छोटा बच्चा उसी से ले, एक छोटा बच्चा खिलौना खेलता है। आप भी खेले होंगे बचपन में, तितलियां पकड़े होंगे, रंगीन पत्थरों के साथ खेले होंगे। जब आप सने सने बड़े हुए, वयस्क हुए, आपको क्या पता है कि कभी खिलौना भी आपने छोड़ा या तितलियां पकड़ना कब छोड़ा? आपको पता नहीं चला, बस छोड़ दिया, क्योंकि अब उसमें रस ना रहा। यदि आपको छोड़ने का रस प्राप्त हो रहा है कि मैं छोड़ा हूं और उसका अहंकार मुझे महसूस हो रहा है, उसकी अनुभूति हो रही है, तो निश्चित रूप से वो छूटी नहीं है। यदि ब्रह्मचर्यता घटित हो गई और आप महीने भर स्वयं को बांध के रख गए, साल भर बांध के खुद को रख गए और प्रसन्न हो रहे हैं कि मैंने स्वयं को जीत लिया, काम को जीत लिया, ब्रह्मचर्यता घटित हो गई, तो निश्चित रूप से आप गलत मार्ग पे हैं। जिस दिन घटित होना होगा उस दिन आपके भीतर महसूस भी नहीं होगा कि घटित। वजह से एक बच्चा खिलौना छोड़ देता है बड़े होने पर, उसे पता नहीं चलता। जिस दिन ब्रह्मचर्यता आपके भीतर उतरेगी, जिस दिन सारी चीजें उतरेंगी, उस दिन कहने की आवश्यकता नहीं होगी। आप करेंगे ही नहीं, छोड़ना नहीं पड़ेगा। देखो, छोड़ना और छूटने में भेद है। महावीर ने वस्त्र छोड़ा नहीं था, महावीर के वस्त्र छूट गए थे। यहाँ कई और हैं जो वस्त्र छोड़ते हैं। तो छोड़ने में और छूटने में भेद है, इसे समझने का प्रयास करें। अपने भीतर उत्पन्न ऊर्जा को सही दिशा देने का प्रयास करें। यदि उसे सही दिशा दी जा सकी तो जो उपस्थित ऊर्जा नहीं होगी तो आपके जीवन में क्रांति घट जाएगी। और एक अंतिम बात कहते हुए आपके समक्ष कुछ बातें कहूं, शायद उससे क्रांति संभव हो जाए। एक सूक्ति लिखी है मैंने कि माया के जंजाल है सो ब्रजने दियो बताए, अपने लहू का स्वाद चाख कर जिम्हाड़ को स्वान चबाए। जिसे कुत्ता हड्डी को चबाता है और हड्डी में रस नहीं होता, क्योंकि हड्डी में रक्त है नहीं, तो सूखी हड्डी है, लेकिन जब वो चबाता है तो उसकी टूट के एक पर्च उसके दांत के मसूड़ों में चुभ जाती है। तब उसके दांत के मसूड़ों से रक्त स्राव होता है और उसे वो चाटता है तो उसे लगता है कि हड्डी से रक्त आ रहा है। ठीक इसी प्रकार सांसारिक चीजों में सुख है ही नहीं। न काम पिपासा के दौरान किसी स्त्री में सुख है। यदि स्त्री में है तो हस्तमैथुन से सुख क्यों आता है हमारे भीतर? तात्पर्य अर्थात सुख सिर्फ शिशन का है,
सेशन के ऊपर, चमड़ी का ऊपर नीचे होना, उससे एक भीतर अनुभूति होना, इसी का सुख है। यदि और गहरे में जाए तो सिर्फ मन का सुख है। मन कुछ देर के लिए बेखुदी में चला जाता है, आत्मविस्मृति में चला जाता है, तो वो आत्मविस्मृति का आनंद है। तो बेखुदी यदि पानी ही है तो या तो पुरुषार्थ में बेखुदी पाओ, और यदि पुरुषार्थ में अपने आप को नियोजित नहीं कर पा रहे हो तो स्वयं में स्वयं को ही खो दो, जिसे आध्यात्मिक दिशा कहते हैं, स्वयं में स्वयं का विसर्जन कहते हैं। दो मार्ग हैं, या पुरुषार्थ या कर्म का मार्ग है, दूसरा अध्यात्म का मार्ग है। दोनों उत्थान की तरफ जाते हैं। पुरुषार्थ भौतिकता में परिवर्तन देता है, अध्यात्म सात्विक रूप में परिवर्तन देता है। भौतिकता एक निहित क्षेत्र तक परिवर्तन ला सकता है, कर्म तुम्हारा एक निहित क्षेत्र तक परिवर्तन ला सकता है, लेकिन कर्म नियोजित अवश्य होता है तुम्हारे अध्यात्म से, वो नष्ट नहीं होगा। वो संचित रूप में तुम्हारा प्रारब्ध और तुम्हारा वर्तमान दोनों नियोजित करेगा। प्रारब्ध अवलोकन बनेगा जिसका लोग अनुसरण करेंगे, जिसके वजह से समाज में और इस प्रकृति में, इस परिवेश में जो परिवर्तन हुए उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है, हमारे अपने परिवार पर पड़ता है, अपने बच्चों पर पड़ता है, और हमारे कर्म का प्रभाव हमारे जीवन, वर्तमान जीवन पर पड़ता है। तीसरा सबसे बड़ा जो इसका उपयोग है कि हमारे वर्तमान कर्म, जो भौतिक क्रियाएं हैं, उस कर्म का प्रभाव हमारे आगामी भविष्य पर भी पड़ता है। अर्थात ये सिंचित हो जाता है आत्मसात भाव के रूप में, और जब नवजीवन मिलता है तो प्रतिभाशाली बच्चे जो पैदा होते हैं, एक रुग्ण बच्चे जो पैदा होते हैं, रुग्ण मानसिकता के बच्चे पैदा होते हैं, ये अलग अलग प्रतिभाओं के बच्चे पैदा होते हैं। इसके पीछे से उनका प्रारब्ध, यानी पिछली बार किया गया कर्म ही जो संचित था, उसी के आधार पर उन्हें नया जीवन प्राप्त होगा। तो निश्चित है कि आपका कर्म तो नष्ट होने नहीं जा रहा। यदि कर्म आज है तो वही तो आपका भविष्य बनेगा। वो नियोजित करता है तुम आगे क्या होगे। ये नष्ट नहीं होने वाला इस शरीर के साथ। आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी ये बात साबित कर चुकी है, और ये एक दिन आने वाले समय में, अभी भौतिकता में इतना विकास नहीं हो सका है। विज्ञान अभी इस मत को अस्वीकार करता आ रहा है, लेकिन किसी दिन स्वीकार करेगा जिस दिन विकास संभव हो सका, तो काफी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो मैं ये बात तो अवश्य कहना चाहता हूं कि इस बात को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए यह प्रयास करें कि अपने जीवन ऊर्जा को एक सही दिशा दें।